नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो आपका पेपर चल रहा था, उसके तहत हम लोग पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ चुके थे और यूनिट 1.3 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी यूनिट 1.3 में आपको पढ़ने को मिलेगा RPWD एक्ट 2016, यानी कि राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। और जितनी भी आपकी फुल फॉर्म है इनको भी आप लोग तैयार करते हुए चलिएगा। तो आज का टॉपिक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के IDD के स्टूडेंट्स हों या HI के हों या VI के हों, सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का 1.3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016। ये जो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई भी कानून पारित होगा तो वो संसद में पारित होगा। तो इसे भैया, इस अधिनियम को, जो आपका 1995 वाला अधिनियम था, जहाँ पर आप लोगों ने 1995, जहाँ पर हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, जहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था PWD एक्ट, और कहा था कि भाई 7 प्रकार की दिव्यांगताएं और दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण, ऐसा ही कुछ हमने बताया था। ये आपके सामने पूरा मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो इसी का एक नया रूप आया, इसी को क्या किया गया, संशोधित किया गया कि भाई अब धीरे धीरे जो है चीज़ें बढ़ रही हैं, दिव्यांगताएं बढ़ रही हैं। तो क्या किया गया कि उनको कहाँ पर जोड़ा जाएगा, तो एक संशोधित करके एक नया अधिनियम बनाया गया, उसका नाम है RPWD एक्ट 2016। यहाँ पर अभी तक आप लोग 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को पढ़ते थे, यहाँ पर प्लस 14 दिव्यांगताओं को और जोड़ दिया गया, यानी कि 21 प्रकार की दिव्यांगताएं आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो ये जो अधिनियम था 2011 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि भाई इस प्रकार से कोई अधिनियम जो है वो आपका आएगा। और अगर हम लोग बात करें, 7 फरवरी 2014 को इसको संसद में पेश किया गया। संसद में पेश करने के बाद में देखो, साइन होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के और आपके राष्ट्रपति के। तो यहाँ पर जब साइन होंगे सभी के, तभी ये जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। तो 14 दिसंबर 2016 को राज्यसभा के द्वारा इसे पारित कर दिया गया, यानी कि राज्यसभा ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। 2 दिन बाद 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा के द्वारा इसे पारित किया गया और इसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा यह जो अधिनियम है 30 दिसंबर 2016 को कानून बना दिया गया। कहा गया भैया RPWD एक्ट 2016 जो है 30 दिसंबर 2016 से इसको कानून बना दिया गया। और 15 जून, जो कि आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अपना ये 15 जून 2017 से इसको क्या किया गया, लागू किया गया। अगर पूछे राज्यसभा के कब हस्ताक्षर, तो 14 दिसंबर, लोकसभा के कब हस्ताक्षर, तो 16 दिसंबर, और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर तो कहोगे 30 दिसंबर 2016। लागू कब से किया गया, तो 15 जून 2017 से लागू किया गया। इंपॉर्टेंट, ये सभी चीज़ें आपके पेपर में, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता ज़रूर है, ठीक है। इसके बाद में इसकी फुल फॉर्म सभी लोग बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बतानी है और तुरंत जा कर के बताइए। ना पता हो तो गूगल पे सर्च करो, कुछ भी करो, लेकिन इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। यह अधिनियम UNCRPD के प्रति भारत सरकार के उत्तरदायित्व को पूरा करता है, ठीक है। यह अधिनियम भारत के सभी दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करता है। जबकि अगर आपने PWD एक्ट पढ़ा होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया भी था, हाँ भैया, प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट बना दी गई इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की। सभी वीडियोस आपको सब्जेक्ट वाइज, सभी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है। जो वीडियोस प्रोवाइड होती जाएंगी वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिलती जाएंगी और
एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूला कीजिए भैया। बहुत आप लोग कंजूसी करते हो लाइक करने में, ऐसा लगता है कि लाइक करते ही आप लोगों का पैसा कट जाता है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लाइक वीडियो कर दिया करो, ठीक है। तो बात करते हैं, हमने अभी आपको बताया कि 7 प्रकार से बढ़ा करके 21 प्रकार कर दिए गए। और 40% वाले, जब आप लोग जब बात करते हो बेंचमार्क दिव्यांगता की, किसकी? बेंचमार्क दिव्यांगता की जब आप लोग बात करते हो तो 40% से ज़्यादा दिव्यांगता जिस व्यक्ति को होगी उसको बेंचमार्क दिव्यांगता में रखा जाएगा और उसी को सभी सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं 21 प्रकार की दिव्यांगताएं, जैसे आपका ब्लाइंडनेस हुआ, लो विज़न हुआ, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हुआ, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हुआ, लेप्रोसी कार्ड हुआ, बौनापन हुआ, ये सभी जो दिव्यांगताएं हैं वो आपकी यहाँ पर रखी गई। अगर हम लोग बात करें बौनेपन की, यहाँ पर थोड़ा बता दूँ आपको, 147 सेंटीमीटर से यदि कम है, या अगर हम फुट में बात करें तो कहेंगे 4 फीट 10 इंच। अगर इससे व्यक्ति कम है तो वो दिव्यांगता कौन से? बौनेपन की श्रेणी में आएगा, डॉर्फिज्म की श्रेणी में आएगा। इसको याद रखिएगा। बाकी ये अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो यूनिट बाय यूनिट आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। आपका इसको अब हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो आप कहते हो सर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आपका सेरेब्रल पाल्सी, उसके बाद मांसपेशी दुर्विकार जिसको हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। इसके बाद में क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। और हाँ, ये जो दोनों होते हैं ये दोनों आपके रक्त विकार होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड डिसऑर्डर होते हैं ये दोनों, आपके थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, और ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसके बाद में सिकल सेल डिसीज़, उसके बाद में आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, इसके बाद में एसिड अटैक विक्टिम और पार्किंसंस रोग। तो इतने 21 प्रकार के आपको यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ जो है वो देखने को मिली। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर कहे शिक्षा में तो उच्च शिक्षा में 5% से कम नहीं आरक्षण मिलना चाहिए। अगर कहे सरकारी नौकरियों में तो कहोगे सर 4% से कम आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण, और भैया आपकी उच्च शिक्षा में 5% का आरक्षण दिव्यांगों को मिलना चाहिए। और 6 से 18 वर्ष के आयु के बेंचमार्क दिव्यांगता भी मैंने आपको बताया कि 40% से ज़्यादा दिव्यांगता यदि किसी भी व्यक्ति को है, कोई भी दिव्यांगता हो, चाहे वो बौनेपन की हो, चाहे वो आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की हो, या आपके मेंटल इलनेस की हो, कोई भी ऑटिज्म हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, मांसपेशी दुर्विकार हो, कोई भी हो, ठीक है। मांसपेशी दुर्विकार में क्या होता है? मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, विकृति आ जाती है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है, ये बढ़ता रहता है आपका, ठीक है। तो ये सारी दिव्यांगताएं हैं। 40% से अगर ज़्यादा उनकी कह सकते हैं कि 40% से अगर ज़्यादा बच्चे में है तो उन बच्चों को 6 से 18 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। जब आप लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ते हैं, RTE एक्ट जो कि आया था आपका 2009 में, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर बच्चा नॉर्मल है तो हम कहेंगे 6 से 14 वर्ष, और वहीं पर आप देखोगे अपने इस PWD एक्ट में अगर 6 से 18 वर्ष का बच्चा है तो इसको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। तो ये आपका 6 से 18। तो इतनी चीज़ें आपके इस एक्ट में थी जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी था। नेक्स्ट आपका एक्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे NTA, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद दोस्तों। और चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा।